मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम आपको महाकवि सूरदास रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पदों को पढ़ा रहे थे। अब तक हम भाग 1 में पार्ट 1 में 2 पद करा चुके हैं। अब मैं आगे का पद कराता हूं। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े वे धावत, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। कबहु निरख हरे आप छाको, कबहु निरख हरे आप छाको, कर सौंप करन चाहत, चाहत कर सौंप करन चाहत, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलके हसत राजत दौदतिया, किलके हसत राजत दौदतिया, पुनि पुनीति अवगाहत, अवगाहत, पुनि पुनीति अवगाहत, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते राजते, यह उपमा एक राजते, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। कर कर प्रतिपद प्रतिमनु बसुदा, कर कर प्रतिपद प्रतिमन बसुदा, कमल बैठ की साजते साजते, कमल बैठ की साजते, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, बुलावते, पुनि पुनि नंद बुलावते, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। अचरा तरन ढाक सूर के, अचरा तरन ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावते, पियावते, प्रभु को दूध पियावते, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत
कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक निंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। कबहू निरख हरि आप चाह को करसों पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दो गतियां पुन पुन ती अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा एक राजत, करे करे प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। बालत सा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध प्यावत। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकारी मारते हुए कान, काना श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं या चल रहे हैं। घुटुरवन घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं या चल रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं या चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं या चल रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। कनक सोना, मन में मणियों से युक्त आंगन, अंगना या आंगन को आंगन भी लगा सकते हैं, बिंब परछाई, पकड़े पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। बाबा नंद के सोने से बनाए हुए और मणियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। बाबा नंद के सोने के बनाए हुए, स्वर्ण के बनाए हुए मणियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं। बाबा नंद के स्वर्ण के बनाए हुए या सोने के बनाए हुए मणियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं या दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत। हरि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कबहू कभी आप छाप अपनी परछाई को निरख, निरख माने देख करके, करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब सोने के बनाए हुए मड़ियों से युक्त आंगन में
अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो कभी उस छाया को देखते हैं तो बालक की क्रीड़ा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर के प्रतिबिंब को या परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और उसको पकड़ना चाहते भी हैं। तो कबहू निरख हर आप छाह को करसों पकड़ना चाहता। भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। खिल के हसत राजत बहुदतिया, खिल के हसत राजत बहुदतिया, पुने पुने तिहि अवगात। खिल के हसत राजत बहुदतिया, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत राजत सुशोभित होते हैं। आह, कितना सुंदर वर्णन है, क्या बात कही है। किला के हसत राजत द्वौदतियां पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। जब भगवान श्री कृष्ण, बालक भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बड़े ही सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, बार बार उनको दिखला रहे हैं। अवगाहत दिखला, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, बार बार उनको दिखला रहे हैं। किला के हसत राजत द्वौदतियां पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, राजत सुशोभित हो रहे हैं और उनको तिहि, उनको बार बार दिखला रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि, स्वर्ण भूमि में हाथ और पैरों की छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैरों की छाया। स्वर्ण भूमि में हाथ और पैरों की छाया को देखते हुए यह उपमा एक राजत है। मन में यह उपमान देने का मन करता है, मन में यह उपमान देने को प्रस्तुति होती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। राजत सुशोभित होना, शोभा को प्राप्त होना। स्वर्ण भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देख करके मन में यह उपमा देने का मन करता है, यह उपमान देने का मन करता है कि मानो कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजत। मानो प्रति मन, प्रत्येक मणि में वसुधा, पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया। करे करे प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजत। प्रत्येक मणि में
प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजते, करे करे प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी सारथ। वसुधा पृथ्वी, प्रतिमन प्रत्येक मणि, कमल बैठकी, बैठकी माने आसन और सारथ माने सजा देगा। स्वर्ण भूमि में भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देख करके यह उपमान देने का मन करता है कि मानो प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल के आसन को सजा दिया। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना मथोत्प्रेक्षा, संभावना व्यक्त की गई है। यहां पर मानववाचक जो आया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। संभावना मथोत्प्रेक्षा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां पर इन पंक्तियों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। बाल लीला के सुख को देख करके, बाल दशा बाल लीला के सुख को निरख माने देख करके, जसोदा पुन पुन नंद बुलावती, मैया यशोदा बार बार बाबा नंद को बुला रही है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावती। बाल लीला के सुख को देख करके मैया यशोदा बार बार बाबा नंद को बुला रही है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि घर में जब कोई बच्चा कौतुक करता है, तमाशा करता है, जब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलता है, तो प्रत्येक माता घर के सदस्यों को बुला करके और कहती हैं कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो लाला क्या कर रहा है। तो यहाँ पर बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। बाल लीला के सुख को देख करके मैया यशोदा बार बार बाबा नंद को बुलाती है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे बाल लीला में हिंदी साहित्य में सूरदास की बराबरी कोई नहीं कर पाया है। महाकवि सूरदास जी इसी कारण वात्सल रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। जिस प्रकार से रूपक अलंकार के सम्राट कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वैसे ही वात्सल रस के सम्राट कवि महाकवि सूरदास जी हैं। क्योंकि वात्सल रस में इनकी बराबरी हिंदी साहित्य का कोई भी कवि नहीं कर पाया है। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिया। जब बालक कोई अटपटा काम करता है, कौतुक करता है, तमाशा करता है, तो कहीं नजर न लग जाए तो माता उसे अपने आंचल में छुपा लेती है। और ऐसी मान्यता भी है कि माताएं आंचल से ढक कर के ही दूध पिलाती हैं कि कहीं हमारे बालक को, कहीं हमारे लाला को नजर नहीं लग जाए। तो यही यहाँ पर सूरदास जी ने भी यही दिखाया है। अचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। मैया यशोदा तर आंचल के नीचे, अचरा तर आंचल के नीचे, ले ढाक ढक करके एक साथ लगा सकते हैं कि मैया यशोदा बालक भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके
सूरदास के स्वामी भगवान प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। अचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। मैया यशोदा अपने आंचल से ढककर के सूरदास के स्वामी भगवान प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। मैया यशोदा अपने आंचल से ढककर के सूरदास के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। प्यारे बच्चों, किलकत कान, किलकत कान में अनुप्रास अलंकार है। मैं भाग 1 में भी अनुप्रास के बारे में बता चुका हूं। अनुप्रास शब्द साम्यम व्यसम्य स्वरस्य था। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहां पर क की आवृत्ति हुई। पुण्य पुण्य, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसका अर्थ अलग अलग नहीं है। अलग अलग होता तो यमक हो जाता है। पापा की आपत्ति के अनुसार हम इसे अनुप्रास नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पुण्य पुण्य का अर्थ एक ही है और पंक्ति में जोड़ दिया गया है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहां पर भी पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इन पंक्तियों में मैंने बताया था कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, काव्य सौंदर्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भाग 1 देखें, पार्ट 1 देखें। प्यारे बच्चों, इस पद में रस वात्सल रस है, छंद गेयपद छंद है, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली गेयपद शैली है। गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। प्रसाद भी है और प्रसाद के साथ साथ माधुर्य भी है। जहां पर सुंदरता का वर्णन होता है तो वहां पर माधुर्य गुण अपने आप हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको अलंकारों के बारे में और काव्य सौंदर्य के बारे में ज्यादा अध्ययन करना हो तो मैं भाग 1 में, पार्ट 1 में अच्छी तरह से बता चुका हूं। आप उन पद्यांशों का अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जो भी आपकी जानकारी में हो शेयर भी अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको हो जाती है और जो भी वीडियोस डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज मैंने नंबर 3 का पद पढ़ाया है भाग 2 में। भाग 3 में मैं इस नंबर 3 वाले पद से आगे का कराऊंगा। तब तक के लिए जय सीताराम।